जैसे कि हमें पता है कि किसी भी बिज़नेस के लिए जो बैंक रिकन्सिलिएशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर जो बैंक रिकन्सिलिएशन है उसमें अगर कोई भी जो एंट्री है वो डिलीट हो जाती है और आप रिकन्सिलिएशन कंप्लीट कर चुके हो, तो किस तरह से जो क्विकबुक्स है उसके अंदर आप पता लगाओगे कि वो डिलीटेड ट्रांजैक्शन क्या है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन डिलीट हो चुकी है और उसको पता लगाने में हो सकता है कि आपको 3 से 4 घंटे लग जाए, लेकिन अगर आपके पास क्विकबुक्स का सॉफ्टवेयर है तो ईज़िली आप विद इन सेकंड आप पता लगा सकते हो कि वो जो डिलीटेड ट्रांजैक्शन है वो क्या है और फिर से आपका जो रिकन्सिलिएशन है उसको आप ठीक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर क्विकबुक्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन डिलीट हो चुकी है जो कि रिकन्साइल्ड है तो उसका कैसे पता लगाएंगे और कैसे उसको फिक्स करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 15 सालों से अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहा हूं और पिछले 7 सालों से मैं एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रहा हूं और ख़ुद की जो फ्रीलांस एजेंसी है उसको भी मैं रन कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो क्विकबुक्स है उसके अंदर कोई भी जो डिलीटेड ट्रांजैक्शन है उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्विकबुक्स को सीखना चाहते हैं डिटेल में तो आप हमारी जो क्विकबुक्स की प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं और आज का हमारी जो वीडियो है ये हमारी क्विकबुक्स की प्लेलिस्ट का पार्ट है। तो अगर आप कंप्लीट क्विकबुक सीखना चाहते हैं तो आप जो कंप्लीट क्विकबुक्स है वो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये उन अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वो एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अपनी जो फॉर्म है उसको आप इंटरनेशनली ले जाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं या जो एमबीए हैं वो भी जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ट्राई करते हैं कि वो उनको प्रोजेक्ट्स मिले। तो वो लोग भी जो हमारी क्विकबुक्स की प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं और आज के जो हमारा वीडियो उससे भी उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हमें देखना है कि अगर हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डिलीट हो जाती है या बाय मिस्टेक कोई आपका जो एम्प्लॉय है उसको एडिट कर देता है या डिलीट कर देता है तो बैंक रिकन्सिलिएशन में आपको कैसे वो डायरेक्टली पता लगेगा और कैसे आप उसको करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा जो बैंक रिकन्सिलिएशन है उसको देख लेते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए जैसे कि हमें पता है ट्रांजैक्शन पे जाना होगा, तो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन हमारा ये है। ट्रांजैक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना होगा जो हमने पास्ट में रिकन्सिलिएशन किए हैं उनको। तो बैंक रिकन्सिलिएशन चेक करने के लिए यहाँ पे हम रिकन्साइल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ रिकन्साइल ऑप्शन पर जाने के बाद आप जो रिपोर्ट्स है हिस्ट्री बाय अकाउंट पे जाके आप वो सभी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो जिनमें जो जितनी बार रिकन्सिलिएशन किया गया है। यहाँ पे सबसे ऊपर जिस भी बैंक का रिकन्सिलिएशन किया गया है उस बैंक को सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपको उस बैंक को कितनी बार रिकन्साइल किया गया है, कब कब रिकन्साइल किया गया है, कौन कौन से पीरियड के लिए रिकन्साइल किया गया है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे TD बैंक 23 है, इसको कई बार रिकन्साइल किया गया है, इसी को हम देखने वाले हैं। और अगर रिपोर्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो डिफरेंस है वो नहीं है। तो हम यहाँ पे जो हमारा रिकन्सिलिएशन है उसमें उसको देखेंगे वो मैच है कि नहीं और उसके बाद एक एंट्री को हम डिलीट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस आप जो रिपोर्ट है उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कई बार हो चुका है TD बैंक 23, तो इसको ना लेके कोई ऐसा बैंक ले लेते हैं जिसमें जो मल्टीपल जो रिपोर्ट्स हैं वो ना जनरेट हुई हों ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो देख लेते हैं कोई दूसरा बैंक जिसके थ्रू हम जो हमारी जो टेस्टिंग है उसको हम कर सकें। तो यहाँ से हम जो बैंक है उसको चेंज कर लेते हैं जिसमें कोई भी जो रिपोर्ट हो, मतलब मल्टीपल जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट ना हुई हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई चेस बैंक है उससे रिलेटेड चेस बैंक की जो ट्रांजैक्शन है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चेस बैंक 1413, चेस बैंक 5 को अगर हम देखें तो अक्टूबर 31 को 2019 तक ये स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस इसका है और रिकन्साइल ये जून 1 2025 में हुआ है और मल्टीपल इसमें रिपोर्ट नहीं है। तो इसमें हम
एक जो एंट्री है इस अकाउंट में वो डिलीट करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। साथ में अभी इसका रिकन्सिलेशन भी देख लेते हैं, रिकन्सिलेशन इसका मैच है कि नहीं। तो जैसे कि हमें पता है रिकन्साइल में जाके हम देख सकते हैं, तो चेस बैंक 5 यहाँ पर है और ये चेस बैंक 5 है। इसमें अगर हम देखें तो अक्टूबर 31 2019 तक की जो डेट है यहाँ तक ये रिकन्साइल हो चुका है। बिगनिंग बैलेंस है 31,539 और अब हमें इसके आगे जो रिकन्सिलेशन है वो करना है। तो यहाँ पे अगर हम एक एंट्री यहाँ पे अगर हम डिलीट करें तो क्या होगा, किस तरीके के चेंजेस आएंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट देख लेते हैं। व्यू रिपोर्ट में जाके जो हमारा रिकन्सिलेशन की कंप्लीट रिपोर्ट है, तो ये हमारी कंप्लीट रिपोर्ट है रिकन्सिलेशन की। क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकन्साइल हुई हैं वो सभी यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद जो बैलेंस आया है वो सभी यहाँ पे आपको पता लग रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कई बार मिस्टेकली ऐसा होता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो डिलीट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 99.32 है, ये एक्सपेंस है, इसको हम मान लेते हैं कि ये डिलीट हो गई है किसी भी वजह से, बाय मिस्टेकली या किसी भी वजह से डिलीट हो गई है। और रिकन्सिलेशन में हमें कैसे पता लगेगा, विद इन सेकेंड हम रिकन्सिलेशन में पता लगा लेंगे कि जो एंट्री है वो डिलीट हुई है और कौन सी एंट्री डिलीट हुई और कैसे रिकन्सिलेशन मैच होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखें तो हमने एंट्री डिलीट की, तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे जब एंट्री डिलीट होती है तो सबसे पहले तो हम समरी पे नहीं जाते, क्योंकि एंट्री पोस्टिंग के बाद जो दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है बैंक रिकन्सिलेशन करने का। तो अगर कोई भी एंट्री आपकी डिलीट हुई है एंट्री पोस्टिंग में से, तो उस पीरियड तक जहां तक आपने रिकन्सिलेशन किया है वहां का जो बैलेंस है वो हिल जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो रिकन्सिलेशन है उसमें कोई फ़र्क आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो क्विकबुक्स है, क्विकबुक्स आपको बता रहा है कि आपका जो बैलेंस है वो ऑफ हो गया है 99.32 से। तो जैसा कि अभी जो बैलेंस ऑफ हुआ है, जब तक आप उसको रिकन्साइल नहीं कर लेते, जब तक आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो नहीं मिलेगा, तब तक आपका जो रिकन्सिलेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, यानी कि आगे आप रिकन्सिलेशन नहीं कर सकते। तो आपको पास्ट में जो डिफरेंस आ रहा है 99.32, ये आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। अभी ये जो डिफरेंस है 99.32, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने ही ये एंट्री डिलीट की, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई भी एम्प्लॉय या आप गलती से कभी कोई एंट्री डिलीट कर दो, तो उस टाइम पे एक एक एंट्री को चेक करना और अगेन दोबारा कंप्लीट रिकन्सिलेशन करना काफ़ी हैसल वाला हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्विकबुक्स है आपको फैसिलिटी देता है कि आपको क्विकबुक्स की विंडो के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। एक तो यहाँ से आपको पता लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखें योर बिगनिंग बैलेंस इज ऑफ बाय 99.32 एंड वी कैन हेल्प यू टू फिक्स इट। तो एक तो आप यहाँ से इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे तो रिपोर्ट में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 99.32 ये डिलीटेड है। अब क्योंकि हमें जब तक हम जो पुराना बैलेंस है उसको मैच नहीं कर लेंगे, तब तक हम हमारा जो रिकन्सिलेशन है उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें जो हमारा रिकन्सिलेशन है उसको मैच करना होगा। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे इसको मैच करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको वी कैन हेल्प यू फिक्स इट, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें उस ट्रांजेक्शन के बारे में और डिटेल में पता लग जाता है। यहाँ पे 99.32 की ये डिटेल ट्रांजेक्शन है और इसको अगर हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा उस ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल में जा सकते हैं। तो दो तरीके से हमें पता लग जाता है। एक तो जो बैंक रिकन्सिलेशन का डैशबोर्ड है वहीं पे क्विकबुक्स आपकी हेल्प करता है जो डिफरेंस है उसको पता लगाने में, और या तो आप जो रिकन्सिलेशन समरी है वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। अब इसको फिक्स करना है, जो हमारा एंडिंग बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। और जो क्विकबुक्स है, हमें जो अभी एरर हम देख रहे हैं यहाँ पे 99.32 का जो एरर है, ये एरर हमको नहीं दिखाई देना चाहिए। तो उसकी डिटेल में अगर हम गए तो यहाँ पे हम जो ऑडिट लॉग है उसमें एंटर कर चुके हैं। तो ऑडिट लॉग में एंटर करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट क्या ट्रांजेक्शन का अमाउंट था, उस ट्रांजेक्शन में डिस्क्रिप्शन क्या थी, क्लास क्या थी, कैसे वो एंट्री पोस्ट हुई थी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका, आपने अब पता लगा लिया है। अब जो ये गलती है इसको फिक्स करना है। तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? अगर ये ट्रांजेक्शन क्विकबुक्स के अंदर आपने इंपोर्ट की है, तो अगर ये ट्रांजेक्शन डिलीट होती है तो वापस ही जो ट्रांजेक्शन है इंपोर्ट होती है और उसके बाद हम कैटेगराइज करते हैं, उसी टैब में ये वापस चली जाएगी। तो देख लेते हैं उसी टैब में कि ये जो ट्रांजेक्शन है
हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अब हमें जो ट्रांजैक्शन पे जाना होगा। तो अगेन जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है, जहाँ से हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं, उस जगह पे हमें जाना होगा। तो डुप्लीकेट टैब हम करेंगे और डुप्लीकेट टैब करने के बाद यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ट्रांजैक्शन, एडवांस एक्सपेंस रिपोर्ट, इन्वेंट्री, सेल्स ट्रांजैक्शन। उसके बाद बैंक ट्रांजैक्शन पे जाएंगे और चेस बैंक 5 के लिए हम जो रिकंसिलिएशन है वो कर रहे हैं और उसी के लिए हमने एंटी डिलीट किया। तो जो चेस बैंक 5 है उस पे हम जाएंगे, देख लेते हैं चेस बैंक 5 कहाँ पर है। 17.6.17.3.5। तो ये हमारा चेस बैंक 5 है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 4 रिव्यू के अंदर हमारी वो ट्रांजेक्शन आ चुकी है जो हमने डिलीट की थी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 99.32 एग्जैक्टली यही ट्रांजैक्शन वो है। और ये जो ट्रांजैक्शन है क्योंकि हमने क्विकबुक्स के अंदर इंपोर्ट की थी, इसीलिए ये वापस उसी जगह पे आ गई है जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। तो अगेन जो आपका बैंक रिकंसिलिएशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी ऑफ है। तो अभी हम इसको अगेन रिकंसाइल करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे हमने जो ट्रांजेक्शन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो जैसे कि हमें पता है ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद वो कैटेगराइज में चली जाती है। तो ट्रांजैक्शन आपकी कैटेगराइज में जा चुकी है। तो अब आपका जो बैंक रिकंसिलिएशन है वो यहाँ पे ऑफ दिखाएगा। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अभी तक आपने जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकंसाइल नहीं किया। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं मैच हुआ है कि नहीं। तो अभी भी यहाँ पे हम जो सेम एरर है वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो रिकंसिलिएशन है वो नहीं किया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं अभी भी जो एरर है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हमें अगेन उसी मंथ के लिए, उसी पीरियड के लिए अगेन रिकंसाइल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो एरर है ये आता है कि नहीं। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा बैंक है उसको दोबारा से अगर रिकंसाइल करना है तो जो हमारा बैंक का एंडिंग बैलेंस है उस पर्टिकुलर डेट में वो हमें रखना होगा। तो हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे और हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो एंडिंग बैलेंस है वो 31,539 का एंडिंग बैलेंस है। तो वही जो एंडिंग बैलेंस है 31,539 उसको हम रखेंगे और जो डेट है जिस पीरियड के लिए हमने पहले रिकंसाइल किया है सेम वही पीरियड हम यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से और स्टार्ट रिकंसाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने दोबारा से जो हमारा बैंक है उसको हमने रिकंसाइल कर लिया और यहाँ पे 0 हो चुका है। इसको फिनिश नाउ करेंगे और अब हम देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो रिकंसिलिएशन है वो कंप्लीट हो चुका है और वो एरर भी अब यहाँ से आपकी स्क्रीन से जा चुका है। इसके बाद एरर जा चुका है तो अब हमारी जो रिकंसिलिएशन रिपोर्ट है अगेन उसको देख लेते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे हमारी जो हिस्ट्री बाय अकाउंट में जाके जो रिकंसिलिएशन रिपोर्ट है यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि अभी पुरानी रिपोर्ट ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं अभी रिपोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अब 2 रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें हमारे पास डिफरेंस है, लेकिन जो लेटेस्ट की जो हमने रिकंसिलिएशन की है उसमें अगर रिपोर्ट में देखें तो हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप काफ़ी जल्दी कोई भी अपने जो रिकंसिलिएशन है उसमें अगर कोई एंट्री डिलीट हुई है तो उसको जल्दी से आप पता लगा सकते हैं और आप अपना जो बैंक रिकंसिलिएशन है उसको आप मैच कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आज के वीडियो से आपको पता लगा होगा कि कैसे जो डिलीटेड ट्रांजैक्शन है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप डिटेल में क्विकबुक सीखना चाहते हैं तो आप हमारी जो क्विकबुक्स की प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं और उससे भी सीख सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो है हमारा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हमने हमारे कुछ जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट किए हैं जिसमें हम जो स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं या सीए हैं या एमबीए हैं या एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं जो भी अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो हमारा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस भी देते हैं। और साथ में मैं लाइव आता हूं और लाइव आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर करता हूं। उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारी किसी भी फ्रीलांसिंग या अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप लर्निंग।